ऐसे बुद्धिजीवी हो गए कि वो ये कहते हैं कि अंडा शाकाहारी है। कहते हैं कि नहीं? अच्छा, कभी आपने विचार किया कि अंडे में क्या है? अरे एक मुर्गी का भ्रूण है, हत्या करने से भी ज्यादा भ्रूण हत्या का पाप है कि नहीं है? भ्रूण हत्या बड़ा पाप है कि वैसी हत्या? हत्या करना तो है ही हत्या, लेकिन हत्या से भी महापाप ज्यादा लगता है भ्रूण हत्या का। और वो अंडे के अंदर मुर्गी का भ्रूण है, उसको मारने वाला तो भैया बहुत बड़ा हत्यारा हो गया, उसने उसके बच्चे को वहां गर्भ में ही समाप्त कर दिया। अरे जरा विचार तो करो, क्या है? कोई कह रहा था, हटा देते हो उस थाली को, हटा देते हो उस थाली को जिसमें बाल हो, और कैसे खा जाते हो उस अंडे को जिसमें किसी मां का एक लाल हो। अरे उसमें भी तो किसी मां का लाल है। थाली में बाल गिर जाए, खसका दोगे, बोले अरे इसमें बाल निकल आया। और एक मां के लाल को, अरे आप अंडे को नहीं फोड़ेंगे तो उसमें से बच्चा निकलेगा कि नहीं, चूजा निकलेगा कि नहीं? लेकिन लोग जो है अपने स्वाद के लिए मनमानी करते हैं। राजपूत जी, हमारी बिटिया बीमार हो गई कुछ दिन पहले, कोई 2016 की बात है। कई लोगों को पता होगा, सोशल मीडिया पे बहुत छाया रहा, अखबारों में खूब चला वो। उसका लीवर पूरी तरह से फेल हो गया। लीवर फेल हो गया तो कई जगह इलाज कराया, लंबी कहानी है, उसको क्या करना है। बाकी घूमते घामते सब जगह से दिल्ली पहुंच गए, एक हॉस्पिटल में पहुंच गए, वहां इलाज चला, स्वास्थ्य में लाभ हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इसको अंडे खिलाइए, इसमें प्रोटीन की बहुत कमी आ गई है, और नहीं खिलाएंगे तो ये बचेगी नहीं, क्योंकि प्रोटीन के लिए उन्होंने बहुत सारे इंजेक्शन जो है चढ़ा दिए। एल्बोमिन करके कोई इंजेक्शन होता है, एल्बोमिन खूब सारे चढ़ गए। तो बोले अब इंजेक्शनों से और ज्यादा नहीं दे सकते, इसमें इतना शरीर में शक्ति नहीं है कि इंजेक्शन को और सह सके, इसलिए अब इसको जो है ओरल रूप से आप इसको अंडे खिलाइए। अब डॉक्टरनी ने तो कह दिया, बाद में हम दोनों, उसकी माँ और हम बैठे, क्या करें भाई, डॉक्टर ने ऐसा कहा है। उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए? हमने कहा कल मरती हो सो आज ही मर जाए, लेकिन ये तो हम नहीं कर सकते। मरेगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो कल मरना हो तो आज मर जाए, पर ये नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम ही ये करने लगेंगे तो संसार को, समाज को क्या बताएंगे, है? और भगवान की कृपा देखिए कि आज भी वो बेटी स्वस्थ है, हम आप सबके बीच में है, और खूब बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। ये जो तर्क दिया जाता है कि विटामिन है, प्रोटीन है, भगवान जाने क्या क्या है उसमें, अरे उससे ज्यादा तो तुम्हारी दालों में, अनाजों में कितना है कि नहीं है, दूध में, दही में। अच्छा, इसका कारण क्या है कि ये जो हमारे यहां इलाज की पद्धति है, ये विदेशों से आई है। अंग्रेजी इलाज जो है, एलोपैथिक इलाज की जो पद्धति है, ये विदेशों से आई है कि नहीं? तो विदेशों में खाने के लिए प्रोटीन की चीजें, दालें हैं, इतनी सब्जियां हैं, या इस प्रकार दूध, दही, माखन है, ये चीजें वहां उतनी अच्छी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने वहां के शोधकर्ताओं ने, डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने, जिसने भी उसका रिसर्च किया हो, उन्होंने कहा भाई प्रोटीन का स्रोत ये बढ़िया, ये खिलाओ, क्योंकि वहां तो आहार इसी टाइप का होता है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में तो भैया प्रोटीन के लिए, विटामिन के लिए इतनी इतनी चीजें भगवान ने बना रखी है सृष्टि में, क्या कुछ नहीं है। दूध में कितना प्रोटीन है, दूध खिलाइए बच्चों को, दही खिलाइए, माखन खिलाइए, बढ़िया देसी गाय का घी खिलाइए, इतने सारे फल हैं, इतनी सारी सब्जियां हैं, इतने सारे वस्तुएं हैं, और वो सब छोड़ के हम ऊट पटांग चीजें खिलाएं, इससे उनका भविष्य बनने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों को सात्विक भोजन कराइए। तो रुद्राक्ष धारण करने वाले को भी सात्विक भोजन करना चाहिए, शिव को निवेदित करके भोजन करना चाहिए, और उसको भी पवित्रता के साथ रहना चाहिए। नित्य प्रति शिव का स्मरण, शिव का पूजन करना चाहिए।